लॉगिन कर लेना है। एफपीआर के पास पूरा साल में जो आपकी आमदनी है वो देखें 1 से 20 तक यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप्स लिखी हुई हैं कि किस मद में हमने आपका कितना टैक्स काटा। राइट साइड पे आपकी जो पूरा साल में टैक्स की अमाउंट काटी गई है वो शो हो रही होगी। यहाँ से आपने अपने पूरे साल का डाटा हासिल कर लेना है। आपके नाम पर जो गाड़ी है या इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स अगर आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट कहीं भी कटा है तो यहाँ पर एसेट्स इंक्वायरी पोर्टल पर शो हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने फाइनेंशियल ईयर के तमाम अपनी आमदनी और जो टैक्स कटा है वो एसेट्स पोर्टल से हासिल कर लिया है। लेफ्ट साइड पे टॉप पे डिक्लेरेशन का दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन है रिटर्न स्टेटमेंट का, उसमें दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न का। इस पर हम क्लिक करेंगे, एरर आ गया कि पीरियड सेलेक्ट करें। यहाँ से पीरियड 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का पीरियड हम सेलेक्ट कर लेंगे। एरर आ रहा है कि यू ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, या पहले से कोई ट्रांजैक्शन जारी है। मैं ऑलरेडी फिल कर रहा था, सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, वापस जाऊँगा और डैशबोर्ड में से जाके जो मेरी ऑलरेडी डिक्लेरेशन पेंडिंग है, जो वर्किंग में थी, उसको क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगा। डिक्लेरेशन का इस पर आपने क्लिक करना है। फिर दूसरा ऑप्शन रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न। यहाँ से पीरियड 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का पीरियड हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया, इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले बताना है एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी के बारे में। 1009 में आप अपनी आमदनी और जो रेमुनेशन मिला है मॉर्निंग इवनिंग डबल शिफ्ट का वो आप लिखेंगे। अपने अलाउंसेस आप दर्ज करेंगे 1049 में। जो एक्सपेंडिचर एक्सट्रीम बर्स करवाए हैं, जिस तरह मेडिकल होता है, तो वो आप 1059 में लिखेंगे। इसके अलावा तनख्वाह के अलावा जो भी मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद अपने कैलकुलेट के बटन पर एक दफ़ा क्लिक करना है और फिर 2 दफ़ा क्लिक करना है, तो आप नोट करेंगे आपकी आमदनी 1000 सेल में चली जाएगी। इसके बाद बारी आती है अगर आपको रेमिटेंस बाहर से कोई भेजता है तो वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, रिकन्सिलिएशन में आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7035 सेल फॉरेन रेमिटेंसेस। अगर आपको बाहर से कोई रेमिटेंस आती है या तनख्वाह के अलावा कोई आमदनी है तो आप इस सेक्शन में आके एंटर करेंगे। आमदनी हमने बता दिया, अब आ रही है कि हमारी इस आमदनी पर कितना टैक्स कटा। तो टैक्स चार्जेबल के अंदर कंप्यूटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 9200 सेल है। इसके अंदर जो मैंने आमदनी बताई थी उसके हिसाब से कितना टैक्स बना वो शो हो रहा है। अब बारी है कि जो टैक्स बना है इसमें कुछ रिबेट हासिल 21,000 रुपये आपने उसमें 25% रिबेट कैलकुलेट करता हूँ, तकरीबन वो 5,000 रुपये बनेगा। वो दर्ज करने के लिए टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाऊँगा, टैक्स रिडक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक सेल है 9302 जिसमें दर्ज करेंगे हम कि हमें इतना 25% रिबेट हासिल है। तो जो मेरी आमदनी है उसका जो टैक्स बनता है वो 5,272 रुपये रिबेट है, वो मैं दर्ज करके 2 दफ़ा क्लिक कैलकुलेट का बटन दबा दूँगा। अब बारी है इस रिबेट को एडजस्ट करने की, तो टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करूँगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के सेक्शन में जाके जो एडजस्ट होने के बाद टैक्स की अमाउंट बच जाएगी, जो मेरी वाजिबुल अदा है वो यहाँ पर अदा करूँगा। 21,000 टोटल था, 5,000 मैंने रिबेट ले लिया, तकरीबन 15,000 कुछ रुपये मेरे एडजस्टेबल टैक्स के खाने में आ गए। अपनी सैलरी स्लिप्स पे देखें या एसेट्स पोर्टल एफबीआर पे देखें तो इतना ही टैक्स एक्जैक्टली आपके अकाउंट्स ऑफिस ने काटा होगा। टैक्स का बता देने के बाद अब मरहला आता है कि जो आपने आमदनी बताई थी अपनी शुरू में सैलरी के सेक्शन में जाकर या फॉरेन रेमिटेंस डाल के उसको इस्तेमाल का किया, यानी एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा कि पूरे साल में मैंने एक्सपेंस कितना किया। याद रखें ये अप्रॉक्सीमेट ही कैलकुलेशन होती हैं, एक्जैक्ट तो आप नहीं याद रख सकते। इसके लिए आपने करना यह है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाकर पर्सनल एक्सपेंसेस के खाने में आकर ये जितने एक्सपेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके अंदर आपने एंट्रीज कर देने। मैंने अपनी एंट्रीज करके 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबा दिया है। सारी तनख्वाह तो आप पूरा साल में खत्म नहीं करते, कुछ आप सेविंग्स करते हैं, कमेटियाँ होती हैं, प्राइस बॉन्ड होते हैं, कुछ आप एसेट्स गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ बनाते हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट के दूसरे ऑप्शन में पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटीज में हम एंट्रीज करेंगे और बताएंगे कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं। इसी एसेट्स के सेक्शन में 7006 सेल में आपने अपने अकाउंट की तफसीलात दर्ज करनी है। उसके लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट में आपने अपने अकाउंट का आईबैन नंबर देना है। नंबर 1 में आपने बताना है सैलरी अकाउंट है, 2 में आपने बता दिया अपना टैक्स भी बता दिया, रिबेट भी हासिल कर लिया, खर्चे भी बता दिया। अब बारी है रिकन्सिलिएशन की, तो तीसरा ऑप्शन है वेल्थ स्टेट में रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। इसमें आपने जो अभी अपनी आमदनी बताई थी, एसेट्स जो बताए थे, जो खर्चात बताए थे, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ करने के बाद हासिल रिजल्ट 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप अपने एसेट्स को कम करें, अपने खर्चात को बढ़ाएं और उसके बाद वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप पिन अपना एंटर करेंगे, 4 डिजिट का मेरा पिछले साल का सेव था तो वो रॉन्ग हो गया, मैं दोबारा एंटर करूँगा। वेरीफाई पिन के बटन में क्लिक करूंगा, मेरा कोड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। जाएंगे इसके अंदर ऑप्शन है डिक्लेरेशन का, क्लिक करेंगे तो जो मेरी पिछले साल की तमाम इनकम टैक्स रिटर्न है यहाँ पर शो हो रही हैं। सबसे पहले लेटेस्ट है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद व्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है जो मैंने सबमिट की है। मैं देख तो कोई भी साल की सकता हूँ लेकिन तब्दीली नहीं कर सकता। प्रिंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF को मैं ओपन करके प्रिंट करके अपने पास रख लूँगा। प्रिंट करने का मकसद ये है कि अगले साल जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न देखूँ, फाइल करूँ, तो मुझे पता हो मैंने पिछले साल कितने अखराजात एंटर किए थे। इसके अलावा आप ये तो मैंने इंटरनेट पोर्टल से आपको